Now I'm going to discuss with you this chapter, minerals, powers, energy. Yesterday I have discussed with you geothermal. Okay, geothermal. Now after that, tidal energy. But a tidal energy is energy generated from the tides. Okay, energy generated from tides is called tidal energy. You know which was the country that was first developed tidal energy? France. Yes, France. France was the first country. Yes, Avni. Hanji. Any problem, beta? Anve? Any problem? Keep the mic मैम आपने on. जियोथर्मल गुड मॉर्निंग मैम आपने जियोथर्मल एनर्जी करा दी थी। Yes, okay, I will start. Don't worry. मैं करवा देती हूँ, ठीक है? Hanji, Avni. Any problem? Yes, keep your mic on, beta. Keep your mic on. No? Okay. बच्चे जियोथर्मल. ओके, जियोथर्मल. आई विल स्टार्ट फ्रॉम जियोथर्मल. जियोथर्मल क्या होता है बच्चे? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड, यस, जियोथर्मल एनर्जी. इसको जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं. इससे पहले कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर जो होती है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. और इसके जो स्टेशंस, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में इसके पावर स्टेशंस कहाँ पे हैं. ये बच्चे, आप सब बच्चों को पता होना चाहिए. राइट डाउन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारी कंट्री में कहाँ पे है? नंबर 1, कलपक्कम इन तमिलनाडु. कलपक्कम इन तमिलनाडु. देन तारापुर इन महाराष्ट्र. तारापुर in Maharashtra. Then Rana Pratap Sagar near Kota. Rana Pratap Sagar near Kota. Rohit, I'm going to remove it. Yes. First of all, Kalpakkam in Tamil Nadu. Next is Tarapur in Maharashtra. Next is Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan. ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, हमारी कंट्री के न्यूक्लियर पावर स्टेशन. नेक्स्ट इज नैरोरा इन उत्तर प्रदेश. नैरोरा इन उत्तर प्रदेश. क्लियर? एंड कैगा इन कर्नाटका. कैगा इन कर्नाटका. यू हैव टू रिमेंबर द नेम of nuclear power stations in India. Once again, I am going to repeat. Number 1, Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. बच्चे ये हमारी कंट्री के न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं. आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट है बच्चे जियोथर्मल. जियोथर्मल इज अनदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर. जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ. अर्थ की एनर्जी, अर्थ की हीट से जो एनर्जी बनती है. फॉर एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग. आपने मणिकरण में देखा होगा हॉट स्प्रिंग्स. मणिकरण जब आप गए होंगे, जो आप बच्चे गए हैं, वहां पर क्या होता है, अर्थ के नीचे इतनी हीट के कारण पानी अपने आप गर्म होता है. एंड लोग मतलब जो है उसको कैसे यूज करते हैं? कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग, पानी गर्म करने के लिए. ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी जियोथर्मल है. लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जियोथर्मल कौन सी कंट्री के पास है? यूएसए. राइट डाउन. USA has world's largest geothermal power. USA has world's largest geothermal power. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां पे है? मणिकरण. मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश. मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख. एंड पूगा वैली इन लद्दाख.
These are the examples of geothermal energy. ठीक है, जियोथर्मल का मतलब होता है अर्थ के सरफेस के अंदर जब हीट के कारण जो पानी, गर्म पानी होता है, उसको हम एनर्जी की तरह यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइडल। हाँ जी प्रबल, नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। मैम रोहित मैम फिर से मैम ज्वाइन नहीं हो पा रहा मैम, उसका मैसेज आ रहा है मैम। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने उसको बोला अपने सिंबल्स जो है ना, अपने नेम के साथ सिंबल्स मत लगा, जस्ट राइट डाउन रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड एडमिशन नंबर। यस, नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ये बेसिकली कहाँ पे होता है? ओशन। ओशंस में दो तरह की टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स जब पानी कम होता है, हाई टाइड्स जब पानी बहुत ज्यादा होता है। बड़ी बड़ी जब वेव्स आती हैं तो हाई टाइड्स, और इन हाई टाइड्स को भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। और आपको पता है सबसे पहली कंट्री जिसने सबसे पहले टाइडल स्टेशन बनाया था, दैट वाज फ्रांस। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री which generated tidal station for making tidal electricity. Clear? Next आ जाओ बच्चे, बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस is another non-conventional source of energy. इसमें क्या होता है? बायोगैस क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, such as dead plants, animals, animal material, animal dung, किचन वेस्ट, जो किचन का वेस्ट होता है, पील्स होते हैं एनिमल्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ठीक है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल, यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाता है और इससे क्या बनती है? गैस बनती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल, यानी कि इससे गैस कन्वर्ट होती है, गैस बनती है और इसको फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? विलेज एरियाज में लोग क्या करते हैं? डीकम्पोज का मतलब होता है जो भी मटेरियल होता है उसको कुछ देर के लिए, 2-3 मंथ्स के लिए उसको दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, एंड जो मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर जो है वो क्या बन जाता है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड इवन लाइटिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनर्जी, ये था हमारा पूरा चैप्टर एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने दो तरह से एनर्जी पावर स्टेशंस पढ़े हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, यस, तो एक बार फिर से बच्चे 5 मिनट्स में मैं पूरा चैप्टर जो है उसको एक बार रिकम्पाइल कर रही हूँ, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर? सबसे पहले बच्चे हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था मिनरल्स। क्लियर? मिनरल्स में मीनिंग क्या होता है? मिनरल्स का मीनिंग बच्चे क्या होता है? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ केमिकल कॉम्पोजिशन। फिर बच्चे हमने मिनरल्स की क्या की हैं? टाइप्स। मिनरल्स कितने तरह के होते हैं? 2, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। फिर हमने क्या किया? एक्सट्रैक्शन। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? 3 टाइप्स आर देयर, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड थर्ड इज स्क्वेरिंग। ठीक है, आगे माइनिंग के भी 2 एग्जांपल्स, माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से एरियाज में ज्यादा हैं। देन फिर हमने किया यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के यूज क्या होते हैं और इनको कंजर्व कैसे किया जाए, हाउ मिनरल्स कैन बी कंजर्व। फिर हमने स्टार्ट किया इसका सेकंड पार्ट, पावर रिसोर्सेज, पावर कैसे बनती है, एनर्जी कैसे बनती है। इसके लिए 2 मेन सोर्स हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं? फायरवुड, नंबर 2 कोल, नंबर 3 पेट्रोलियम, नंबर 4 नेचुरल गैस, नंबर 5 हाइडल पावर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो पोल्यूशन फ्री होते हैं, जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, सोलर एनर्जी, देन विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल, टाइडल एंड बायोगैस। ये हमारा मेन टॉपिक था जो हमने कवर किया है। इन बिटवीन
आपके बुक में टेबल है, अब हम टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने। सबसे पहले ऑयल, ऑयल जो है बच्चे, ऑयल के एडवांटेज क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट इन द टैंकर। ऑयल को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टैंकर्स में, ठीक है। और ऑयल जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, बिना ऑयल के हम इंडस्ट्रीज का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या होती है? पॉल्यूटेंट्स रिलीज। जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं उसके कारण एसिड रेन होती है, और जिसके कारण क्या होता है? पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या होते हैं? इजी टू कैरी पाइपलाइंस। नेचुरल गैस जो है वो पाइपलाइंस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। दैट इज चीपर, चीपर देन ऑयल। ये ऑयल से क्या होती है? चीप होती है। आगे आ जाइए, फायरवुड। फायरवुड के एडवांटेज तो क्या है? इजीली मिल जाती है, लोगों को टिम्बर इजीली मिल जाती थी। एंड जो मिडिल क्लास या पुअर पीपल होते हैं ना, उनके लिए फायरवुड, वो इसको असेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या होती थी? पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। आप खुद सोचो, पुराने टाइम पीरियड में जब लेडीज घरों में, किचन में जब गैस नहीं होते होंगे, जब चूल्हे के ऊपर खाना बनाना होता होगा, तो स्मोक के कारण उन लेडीज का कितना बुरा हाल होता होगा, है ना। तो और प्रॉब्लम क्या है? डिफॉरेस्टेशन। लकड़ी के लिए क्या काटना पड़ते हैं? पेड़ काटने पड़ेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट इज कोल। कोल के अगर यूज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, और हर चीज के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपको पता है जो थर्मल प्लांट होते हैं ना, जहाँ पे थर्मल प्लांट लगता है उसकी शेप ऐसी होती है, थर्मल प्लांट्स, और वहां से पोल्यूशन जो है आसपास के एरिया जो है वहां पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है थर्मल प्लांट्स। तो आसपास के एरियाज में पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एंड आपने देखा होगा कई ट्रेन होती है, ट्रेन में कोल लेकर जाते हैं। बल्कि, बल्कि का मतलब क्या होता है? कि बहुत डिफिकल्ट होता है कोल को एक एरिया से दूसरे एरिया में लेकर जाना। देन हाइडल, हाइडल पावर। हाइडल पावर के एडवांटेज क्या होती है? नॉन पॉल्यूटिंग है, पहले तो पॉल्यूशन नहीं होता, चीप भी है, ठीक है। एंड आपको पता है बच्चे, जहाँ पे डैम होता है ना, डैम के आसपास पानी को स्टोर किया जाता है, उसमें फिशिंग की जाती है, और इससे कि क्या होता है? काफी हद तक टूरिस्ट अट्रैक्शन, उससे भी मनी मिलती है। लोग भाखड़ा नंगल डैम देखने जाते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इनकम मिलती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? डैम बनाने के लिए आप सोचो कि जिस एरिया में डैम बनाना ना, उस एरिया में विलेज या आसपास के लोगों को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे डैम बनाना, डैम बनाने से क्या होगा? आसपास के जो लोग एरिया है उनको वहां से क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। एंड एक्सपेंसिव, डैम बनाना बहुत कॉस्टली होता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये तो थे कन्वेंशनल सोर्सेज। अब नेक्स्ट टेबल, दैट इज नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल, हाँ जी श्रेया, विंड एनर्जी का एडवांटेज। ओके, विंड एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग है, एक तो पोल्यूशन नहीं होता और सेफ एंड क्लीन है। लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? कि रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन को ये डिस्टर्ब करते हैं। विंडमिल्स जो हैं ये वहां के रेडियो और टीवी जो ट्रांसमिशन है उसको डिस्टर्ब करती हैं। बर्ड्स के लिए क्या है? इट इज हार्मफुल फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए हार्मफुल है विंडमिल्स। मेन प्रॉब्लम क्या है ना? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी देखा जाए तो वैसे तो ये नॉन पोल्यूटिंग है, लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपेंसिव है। आप खुद सोचो कि आपके घरों में, सबके घर में सोलर पैनल है? बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइडल। टाइडल की नॉन पोल्यूटिंग तो सबका ही फायदा ही है, क्योंकि ये सभी नॉन पोल्यूटिंग है। लेकिन नुकसान क्या है? टाइडल जो है दैट इज डिफिकल्ट टू हार्नेस। डिफिकल्ट टू हार्नेस का मतलब पता होता है कि हमें पहले थोड़ी पता होगा कि समुद्र में टाइड्स आनी, हाई टाइड्स आनी है, लो टाइड्स, कई बार एस्टिमेट नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि टाइडल एनर्जी हर जगह पे इजीली जो है वो नहीं बन सकती, ये मेन प्रॉब्लम। एंड
एक्वेटिक एनिमल्स, जो ओशन में एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर इसका लॉस होगा। डॉल्फिन है, फिश है, उसके ऊपर इसका लॉस है, क्योंकि डैम बनाने जो टाइडल एनर्जी के वहां पे टर्बाइंस लगाई जाएंगी तो करंट होगा, और ये करंट जो है उससे एक्वेटिक एनिमल जो है उनकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर की एडवांटेज तो है कि बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेव्स। और रेडियो एक्टिव वेव्स हमारे हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल, और बहुत न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। देन बायोगैस। बायोगैस की बेस्ट एग्जांपल क्या है, लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है, और बायो वेस्ट, जितना भी वेस्ट है उसको यूज कर लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी उतना क्या होगा, हमारा ग्लोब क्या होगा, वार्म। ठीक है, तो ये जस्ट वैसे तो देखा जाए इसके फायदे ही हैं, लॉस इसका कम ही है। देन जियोथर्मल। जियोथर्मल मतलब जो है उसका एडवांटेज क्या है, वो इजीली अवेलेबल है, मणिकरण में देखा जाए तो इजीली अवेलेबल है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये मेनली सिर्फ हिली एरियाज में ही होती है, जहाँ पे अर्थ के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एंड फार अवे फ्रॉम द सिटी। जो लोकल सिटीज होती हैं उनसे बहुत दूर होती है, तो इसको प्रॉपरली सिटी पीपल के लिए इसको यूज करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये तो थे सारे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। साइड बाय साइड आपने इनके साइड पे जो भी डू यू नो जो है उनको पढ़ना है, 1 मार्क क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए साइड बाय साइड रीडिंग करोगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। टिक द करेक्ट आंसर्स। यस हार्दिक, which one of the following is not a characteristic of minerals? Pick the correct answer. Which one of the following is not a characteristic of minerals? They are created by natural process. They have a definite chemical composition. They are inexhaustible. Their distribution is uneven. सी है बच्चे, इसका राइट आंसर सी है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल। क्या मिनरल इनएग्जॉस्टिबल होते हैं? क्या मिनरल इनएग्जॉस्टिबल होते हैं? मिनरल तो एग्जॉस्टिबल होते हैं, बाकी सारे मिनरल्स के जो है वो फीचर है, लेकिन ये फीचर नहीं है। मिनरल जो है वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, मिनरल्स को यूज करो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, दे आर इनएग्जॉस्टिबल। तो इसका मतलब है ये ऑड वन आउट है, ये क्या है, ऑड वन आउट। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी पुलकित, which one of the following is a leading producer of copper in the world? Try to find which one of the following is a leading producer of copper in the world? From online students, Eknoor, हाँ जी Eknoor, wait, Eknoor, keep a mic on. Try to find out which one of the following is a leading producer of copper in the world. Any other student? Anve, is it Bolivia, Ghana, Zimbabwe or Chile? Right answer Chile. is yes, very good, Chile. Chile is the right answer, very good. Sit down beta. Next is, which one of the following practices will not conserve LPG in your kitchen? आप सब बच्चे अपने घर में एलपीजी किचन में यूज करते हो, तो विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन? सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। यस, आपके मम्मा दाल बनाने से पहले उसको सोक करते हैं, दैट इज गुड। इससे एलपीजी क्या होगा, गैस बचेगा। कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, यस इट विल टेक लेस टाइम। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर, यस आपने कुछ खाना बनाना है पहले गैस ऑन कर दोगे, क्या करोगे, पहले सब कुछ चॉप करके रखोगे इमीडिएटली, जब आपने खाना बनाना है उससे पहले चॉपिंग करके रखोगे ना। देन
Cooking food in an open pan kept on low flame. Cooking food in an open pan kept on low flame. So that is not a good practice. ठीक है? Yes, जयवंत, हाँ जी बेटा. जयवंत. Yes, ma'am. Yes, which is the right answer? Ma'am, D. D. Yes, ma'am. Yes. Can you speak the sentence of D? Ma'am, yes, ma'am. D part, cooking food in an open pan kept on low flame. Yes. इससे क्या होगा? LPG जो है वो सेव नहीं होगा. ठीक है? Okay, very Yes. good. Next is अब आपने बताने हैं क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Answer the following questions. Be ready for that. One by one, I will try to unmute all of you one by one. Try to find answers. First question is, name any 3 common minerals used by you. ये तो बहुत इजी है. आप बच्चों ने जो भी मिनरल्स डेली यूज करते हो वो आपने बताना है. ओके, एनीवन फ्रॉम यू? अवनी, हाँ जी. Right now you are using iron. Yes, iron. Very good. Ma'am, iron. Very good, iron. Ma'am, iron. Students, they are sitting on the benches. Ma'am, gold. हाँ जी. Second is gold. Some are wearing gold. सब कुछ ने gold पहना हुआ है. Third, Ma'am, silver. सिल्वर भी पहना हुआ होगा. और इवन सॉल्ट, आप जो खाना खाते हो वो भी क्या है? सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज अ मिनरल. ठीक है? यस, यू कैन राइट एनी 3. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट. हाँ जी. ठीक है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ओर? ORE, और Where are the ores of metallic mineral generally located? Ores होते कहाँ पे हैं? Basically, ores कहाँ से मिलते हैं? Yes, अनवे, हाँ जी. और क्या होता है बच्चे? और Ore is a rock from which a mineral is obtained. Yes, raw material found in the earth. Raw material फाउंड कहाँ पे मिलता है? ऑटोमेटिकली ये जो है फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ या इन द अर्थ? इन द अर्थ. इसको और कहते हैं, ORE, और. ठीक है? तो मैंने पूछा जो पिछला क्वेश्चन है उसमें नेचुरल गैस ऐसे लिख सकते हैं? मिनरल्स में यस मैम. नहीं, वो पावर है बेटे. मिनरल्स में तो आप लिखोगे या तो मेटालिक या नॉन मेटालिक. मिनरल्स में तो या मेटालिक लिखोगे या नॉन मेटालिक. क्लियर? ठीक है? हाँ जी. ओर इज द रॉ मटेरियल फाउंड इन द अर्थ. इसको जिस शेप में निकाला जाता है, ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन और बन गया, रॉ फॉर्म में निकाला जाता है इसको, रॉ. ठीक है? और इसको दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है. ठीक है? एंड बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं? कौन सी रॉक्स में होते हैं? बेसिकली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेनली जो ऑर्स हैं वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इन रॉक्स में से और निकाला जाता है और उसमें दूसरे अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके बनाया जाता है. जैसे अगर आपके घर में आयरन है ना, आयरन के यूटेंसिल, स्टील के बर्तन है, तो स्टील में क्या होता है? स्टील में आयरन और स्टील को मिक्स किया जाता है. कभी भी देखना आपके घर के जो स्टील के बर्तन है उसको मैग्नेट नहीं चिपकेगा. क्यों? उसमें आयरन होता है, लेकिन इतना आयरन नहीं होता, उसमें आयरन और स्टील मिक्स किया जाता है ना. अगर आयरन होता तो या तो उसके ऊपर मैग्नेट जो है वो चिपकता है, और ऐसे यूटेंसिल कुछ देर के बाद खराब हो जाते हैं, रस्ट लग जाता है. इसलिए आयरन और स्टील को मिक्स करना पड़ता है.
तो व्हाट इज और क्या होता है? और इज अ रॉ मटेरियल फाउंड इन द अर्थ मिक्स विद अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल के साथ इसको मिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड भी जिस शेप में आप पहनते हो इस शेप में नहीं होता। गोल्ड को जब निकालते हैं ये और फॉर्म में होता है, और उसके बाद इसमें अदर मटेरियल, दूसरा मटेरियल इसको ऐड करके फिर उसके बाद जो है इसको बनाया जाता है। इसके अलग अलग मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स जैसे कैंडल है, कैंडल लिक्विड फॉर्म में होती है। कैंडल की लिक्विड को जिस भी मोल्ड में डालोगे वो वैसा बन जाता है। इवन चॉकलेट भी, चॉकलेट के भी मोल्ड्स होते हैं ना। चॉकलेट को आप जिस मोल्ड में डालते हैं चॉकलेट का वैसे डिजाइन बन जाता है। डिजाइन तो बाद में बच्चे उसको प्रॉपर जूलर्स हैं उसको डिजाइन करते हैं। रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, बैंगल्स हैं, इनके अलग अलग मोल्ड होते हैं। अब जैसे मार्बल है, आप देखो मंदिर में मार्बल की अलग अलग मूर्तियां होती हैं। तो मूर्तियां कैसे बनती हैं? स्कल्पचर जो बनाते हैं ना, जो लोग स्कल्पचर बनाते हैं वो मूर्तियों को प्रॉपर एंग्रेव करते हैं, और उसके बाद उनकी आईज कैसे, नोज कैसे, उनका प्रॉपर जो हैंड बनता है। ठीक है, तो क्या मूर्तियां इसी फॉर्म में निकलती हैं? किस फॉर्म में होती? एक पत्थर होता है ना, मार्बल होता है, मार्बल को प्रॉपर जो है उसकी एंग्रेविंग की जाती है। ये ऐसे ही मिनरल्स होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। मिनरल ऑर्स क्या होते हैं? ऑर्स विच आर, ठीक है, टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये मेनली जो है वो कौन सी रॉक्स में होते हैं? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस। यस महक, हाँ जी, नेम मैम 2। रशिया, हाँ जी, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। वेरी गुड। 4 कंट्रीज के नेम। वर्ल्ड में सुनो, अगर वर्ल्ड में है तो आप बता सकते हो रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पे? जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। त्रिपुरा भी लिख सकते हो, दोनों में लिखोगे, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। नेचुरल गैस, नेम 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वर्ल्ड का भी लिख दो, इंडिया का भी लिख दो। विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर वेयर? नंबर 1, रूरल एरियाज में कौन सी एनर्जी सबसे बेस्ट है? बायोगैस, है ना, बायोगैस। नंबर 1, रूरल एरियाज, रूरल जो विलेज एरियाज होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया कौन सी एनर्जी है? बायोगैस। बायोगैस इज बेस्ट फॉर देम। कोस्टल एरियाज, कौन सी एनर्जी जहां पे हवा बहुत आती होगी? विंड एनर्जी। कोस्टल एरियाज, विंड एनर्जी, सॉरी, कोस्टल एरियाज में आप कह सकते हो, कोस्टल एरियाज में टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी लिखो, क्योंकि कोस्टल एरियाज में ना ओशन जो है, ओशन है तो वहां पे टाइड्स आती हैं, तो वहां पे टाइडल एनर्जी लिख सकते हो। एरिड रीजन जो होते हैं वहां पे विंड एनर्जी। एरिड ड्राई एरियाज, विंड एनर्जी। अगेन आई एम रिपीटिंग, रूरल में बायोगैस, कोस्टल में टाइडल और एरिड में विंड एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट इज गिव 5 ways in which you can save energy at home। ये तो आप सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अपने घर में आप एनर्जी सेव कैसे कर सकते हो? टेल मी। यस, गिव 5 ways in which you can save energy at home। वेरी गुड बच्चे, अगर आप जिस रूम में हो और उस रूम से अपने बाहर जाना है, स्विच ऑफ लाइट्स, फैन व्हेन नॉट इन यूज। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे एक रूम में जाते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, ट्यूब भी ऑन है, फैन भी ऑन है, टेलीविजन भी ऑन है, तो दिस इज योर ड्यूटी टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अपने घर से पहले बचाओ, ठीक है। नंबर 1, स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज। जब आपको लाइट्स का यूज नहीं है देन उसको स्विच ऑफ कीजिए। सेकंड इज गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को बेसिकली रात के टाइम क्या कर देना चाहिए? ऑफ।
keep your gas cylinder off when not in use. Keep your gas cylinder off when not in use. कई बार बच्चे क्या करते हैं, सपोज अगर आपको गैस ऑन करना आता है, आपने कुछ भी पानी गर्म किया, सिम पे किया, भूल गए, आपको क्विकली चेक करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली चेक, अपनी हैबिट बनाओ, कीप ऑन चेकिंग अगेन एंड अगेन, ताकि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो. रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो, टाइम इज ओवर बेटा. ओके.